सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। हर हर महादेव शंभो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वृंदावन विहार विपिने नमः। श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निगमं कल्पतरोर्गलितं फलम् अमृत मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूत
भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जनक श्रोता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाऊं जा सुकृपा निर्मल मति पावूं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र तेन त्वया भारत तेन पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपम् अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जी। राधा रानी सरकार की जी। हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय राम। बोलो जय जय राम। सभी गाएंगे मधुर मधुर ताली की सेवा करते हुए। कंजूसी नहीं करना है, सबको गाना है सुंदर ताली की सेवा करते हुए। जय हो श्री राधे।
ए मेरे भोले भाले राम, ऐ मेरे भोले भाले राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय राम, बोलो जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। भगतन के रखवाले राम, भक्तन के रखवाले राम। संतन प्राण आधारे राम, संतन प्राण आधारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय राम, बोलो जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण
राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 श्याम श्यामा राधे श्याम श्यामा राधे राधे जय राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने हमें मिल गया मन का में दुनिया क्या जाने हमें मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने मेरी लगी जय हो किसकी किसकी लगन लगी सबकी मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने हमें मिल गया मन का में दुनिया क्या जाने मिल गया मन का भी की दुनिया क्या जाने छवि लगी मेरे शाम की जब से अभी लगी मैंने श्याम की जब से वही बावरी मैं सकी तब से आई बावली मैं सखी तब से जोड़ी प्रीत की डोर मोहन से जोड़ी प्रीत की डोरी मोहन से नाता तोड़ा मैंने जग से नाता तोड़ा मैंने जग से ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने हमें मिल गया मन का में दुनिया क्या जाने हमें मिल गया मन का भी की दुनिया क्या जाने शाम की वो सुंदर सूरतिया शाम की वो सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोनी मूर्तिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया लोग कहे मैं भई बावनिया लोग कहे मैं भई बावरिया जब से ओढ़ी शाम चुनरिया से ओढ़ी श्याम चुनरी मैंने छोड़ी जग से की दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने हरे रामा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम रामा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम रामा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय जय श्री राम परमाराध्य अकारण करुणावतालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा कृष्ण जी के पावन चरणों में तड़ित पीतांबरधारी अयोध्याधिपति भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में बोध भावन भगवान घोरम देव जी के पावन चरणों में बुढ़ा महादेव भगवान के पावन चरणों में पराम्बा जगदम्बा जगत जननी आदिशक्ति माँ भगवती विंध्यवासिनी मैया के पावन चरणों में ठाकुर देव भगवान के पावन चरणों में दंतेश्वरी मैया भद्रकाली मैया परमेश्वरी सिंहवाहिनी सदबिनिया और जितने भी हमारे धर्म नगरी कमरधा की प्रधान पीठ हैं देवी देवता हैं सबको कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए जहां तक आवाज जा रही हो सभी विप्रवृंद संत महानुभाव आचार्य चरण गणमान्य नागरिकगण मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय रोशन शर्मा जी संगीत में साथ देते हमारे सभी सहयोगी गण और
राजा परीक्षित के स्वरूप में विराजमान चिरंजीव रिखेराम श्रीमती रामफूल साहू, मनोज श्रीमती टिकेश्वरी साहू, श्री सीताराम श्रीमती मथुरा, स्वर्गीय श्री भरत श्रीमती सती, राधे श्याम श्रीमती कमला, नीलू श्रीमती अनीता, विजय श्रीमती श्रिया, डॉक्टर बबला, डॉक्टर श्रीमती कृतिका, गजानन और बुआ परिवार से श्रीमती सरस्वती, स्वर्गीय मोहन, श्रीमती रमला, भागीरथी, श्रीमती सुरोज, विपत, श्रीमती कमला, सुनील, श्रीमती पूर्णिमा, पवन, श्रीमती लता, श्रीमती अनुसुईया, राधे श्याम, श्रीमती भावना, मोनेश, श्रीमती ममता, हितेश, कौशल्या साहू, कुमारी भारती, कुमारी जानकी, कुमारी मोनिका और श्री दुखित, मुन्ना, बिंदा, संतोष, अशोक, कालीचरण, सूरज, छोटे छोटे बाल गोपाल जो सुंदर पुष्प वर्षा करके आज ठाकुर जी का स्वागत किए। ओम, सोम, हिमांशु, रिया, भूमि, स्नेहा, मौली, चहक, अंश, नित्या, भाव्या और जितने भी परिवार के सदस्यगण हैं, नगरवासी, सबको कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आइए परम मंगलमय सुंदर भागवत भगवान की कथा गंगा, दिव्य गंगा में हम और आप सब गोता लगाएं। ताली बजा दो। कहाँ बैठे हम सब अभी? धर्म नगरी कमरधाम। और आज दिन कौन सा है मनोज भाई? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तदानुसार हिंदू नव वर्ष, भले 31 मना लेते हैं लोग, पर वास्तविक में आज हम सबका सनातनियों का नव वर्ष है। तो 9 संवत्सर में साहू परिवार में धर्मनगरी कमरधाम में भागवत भगवान की कथा प्रारंभ होने जा रही है। अच्छा, कमरधा के लिए मैं एक बात कहा हूं, शायद आप सब सुने हो कि ना सुने हो, तो मैं वहीं से प्रारंभ करूं। नगरी हो कवरधासी, सकरी का किनारा हो, चरण हो बाबा के हम सब का ठिकाना हो। बाबा अर्थात भगवान भोरमदेव, बुढ़ा महादेव और माँ विंध्यवासिनी की छत्र छाया में ये धर्म नगरी कमरधा छोटी कांसी फल और फूल रहे। आज इतना सुंदर उत्साह है, कौन बालक, कौन वृद्ध, कौन युवा, सब हर्षोल्लास से भरे हुए हैं कि 9 वर्ष है, सुंदर झांकियां सजी हुई है। और उसी बीच में हम सब भी भागवत भगवान की कथा में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। सच कहूं मनोज भाई, आज ना मुझे अपना 15 साल पहले की बात याद आ रही। समय जाते देर नहीं लगता। मैं काशी जी से आया था पढ़ के, और अपने जीवन का पहला पारायण यहाँ किया था। उस समय दादाजी थे स्वर्गीय डोरूराम साहू जी, और स्वर्गीय राम जी बाबा भी थे। और उसके बाद फिर कमरधा और हमारी भागवत यात्रा प्रारंभ हुई।
दूसरा अवसर कब मिला? पारायण पहले किया था और उसके बाद 15 वर्ष के बाद आज स्वयं व्यास गद्दी में बैठ के भगवान की कथा कहने का अवसर हमें मिल रहा है। तो इसके बीच में कितना अंतराल हुआ, कमरता बहुत बदल गई, सबके हालात भी बदल गए, और उसी बीच में जो हम एक भी गद्दी नहीं पढ़े थे वो आज 160वीं गद्दी मेरी यहाँ प्रारंभ हो रही। कमरधा की 63वीं गद्दी, इस वर्ष की 12वीं गद्दी, और आप सबके सानिध्य में पारायण से लेकर के अभी तक 159 जगह सुनाया, तब आपके सामने बैठने का अवसर मिला। तो ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता। जो भागवत की कथा आपके द्वार में आई है ना, ये सबको प्राप्त नहीं होता। बड़े भागी हैं आप सब, पूर्वजों का आशीर्वाद और कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद, इसी सबका जो फल स्वरूप है ना भगवान की कथा हम सबको मिलती है। हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, बूंद बूंद में घड़ा भर, सबके आशीर्वाद फलीभूत होई से आज भगवान की कथा कहे बर और सुने बर मिला। बहुत सुंदर वेदी पूजन हुआ। और एक बात मैं बिल्कुल सत्य कहूंगा मनोज भाई, जिसके भाग्य में होता है वही भागवत में आता है, सुनता है और कहता है। इसका जीवंत उदाहरण मैं आप सबको दूं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आपने हमसे पूछा महाराज जी पारायण करता कौन है, तो मैं आपसे क्या कहा, पारायण करता का नाम आवश्यक नहीं है। शायद मुझे विश्वास था कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, आने वाले कोई और थे, पर किसी कारणवश हमारे रोशन बाबू जो है इनको सेवा का अवसर मिला। तो एक ही बात कहूंगा मैं, पाँव जान पन ही मिले, करम जान ससुरार, और भाग जान बेटवा मिले, गया में पिंडा। पर सब के भाग में भागवत नहीं रहता। ये केन प्रकार जिसको आना रहेगा वही आएगा, और जिसको गोता लगाना रहेगा वही गोता लगाएगा। तो धन्यवाद के पात्र हैं आप सब। सुंदर कलश यात्रा हुई, पूजन इत्यादि हुआ, और व्यासपीठ का पूजन हुआ, आरती हुआ, और प्रसन्नता की बात यह है सब सुंदर समय में हो गया, सुव्यवस्थित ढंग से सब हो गया। अब आज की कथा में भागवत जी के प्रथम दिवस महात्मा की कथा सुननी, गौकर्ण की कथा सुननी। प्रायः पूरे देश विदेश में कथा चलती है तो सप्ताह ज्ञान होता है, 7 दिन में कथा होती है, पर हमारे छत्तीसगढ़ में ये 9 दिन की परंपरा संतों ने बनाई है, आचार्यों ने बनाई। तो पहले दिन गौकर्ण की कथा होती है और अंतिम दिन गीता प्रसादी हवन इत्यादि होता है। तो गौकर्ण की कथा प्रारंभ कहाँ से होती? धन्यवाद साहू परिवार को, मृतात्मा को, जो जीवित है सबको। अब इसी कड़ी में ना इधर उधर की चर्चा ना करके कथा में जाएं। काबर जीवन भर के व्यथल भोग लेन आज कथा मिले, अब यहूं बैठ के कहूं फिर इतनी चर्चा करबो तो फिर मामला गड़बड़। तो सीधा भगवान की कथा में प्रवेश करें। बोलिए भागवत भगवान की। अभी हम और आप सब बैठे कहाँ? वार्ड क्रमांक 24 दर्री पारा। अब बोलना चाहूंगा तो दिन भर तो दर्री पारा महिमम निकल जाए, मैं सच बता क्योंकि इस मोहल्ले से जो मेरा लगाव है ना, साहू परिवार से, और विशेष इस मोहल्ले से 8 वर्ष तो हम राधा कृष्ण मंदिर में राम कथा दिए एक महीने, और 4 गद्दी भागवत पकलू बाबा के यहाँ हुआ, 1 गद्दी राधा कृष्ण मंदिर में हुआ, 1 गद्दी हमारे सागर कौशिक जी के यहाँ हुआ, अभी साहू परिवार में रतन के उनके भाभी जी के यहाँ पिछले साल रतन का गया। और ये मोहल्ला जो है आंतरिक प्रेम है हम सबका। और हमारे सुरुद दीदी कहाँ है? हाँ, तो VIP कैटेगरी में बैठे है ना, उनके यहाँ भी कथा हुई। तो कहने का मतलब है धर्म नगरी में बैठे हैं और हमेशा धर्म चलते रहता है, भगवान की कथा होते रहती है। उसी कड़ी में आइए प्रवेश करें।
हम सब अभी बैठे कहाँ? कमरधा में। और यहीं से बैठे बैठे हम सबको कहाँ जाना पड़ेगा? नैमिषारण्य क्षेत्र में। सबसे पहले भागवत की कथा कहाँ हुई? नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषे सोत आसीन ममिवाद्यम महामतिम कथामृतरसास्वादम कौशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा बैठे और कथा कहने वाले कौन है सज्जनों? सूत जी महाराज। और सुनने वाले कौन? तो सौनक आदि महात्मा। सूत जी महाराज कौन है? नहीं समझना है और ध्यान देके समझना है। पंडित जी को ला दिए, बैठा दिए, आरती कर दिए, हो गई कथा। इतने में आनंद नहीं है। अगर जीवन में कुछ चमत्कार न हुआ, 2-4 शब्द कहीं हृदय में नहीं आए, तो फिर कथा व्यर्थ। तो भागवत जी में भगवान के 24 अवतार बताए हैं, जिसमें एक अवतार है व्यास नारायण अवतार। व्यास जी के 4 शिष्य थे, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। 5वें शिष्य हैं रोमहर्षण, और रोमहर्षण के पुत्र हैं सूत जी महाराज। आप कोई भी कथा देखोगे ना, सत्यनारायण की कथा हो, देवी भागवत हो, भागवत हो, तो आपको एक शब्द अवश्य मिलेगा, सूतवाच। तो सूत जी महाराज कथा सुनाने बैठे और सौनक आदि ऋषि मुनि कथा सुनने बैठे। तो कथा कहने में आनंद कब आता है? अभी आप सब बैठ गए सुनने, हम बैठ गए कहने। पर कथा कहने में आनंद तभी है जब श्रोता उत्सुक रहे, श्रोता जिज्ञासु रहे, अर्थात उसको लालसा रहे कि महाराज अब का बता दे हमरे लिए बढ़िया, और बढ़िया सुन लन, थोड़ा हंस लन, आनंद आ जाए। तो ऐसे में कथा कहने में आनंद है। मनोज अकौं सुनैया हुड़ देवता कस बैठ गया, हुड़ देवता समझा? कई गांव जाता ना कथा में, तो एक आग जन इसे सुनैया आ जाते, नौ हंसे, नौ मुस्कुराए, नौ ताली बजाए। सुरुत दीदी ऐसे लगते जाना मना पंडित काहे गुनाह करके बैठे हैं। अवला कोनो चेताक गए हैं महाराज हिले डुले मत, निगरानी करके। तो ऐसे में कथा कहने में आनंद नहीं है। बढ़िया हंसते मुस्कुराते हुए कथा सुनना रही है। मैं नहीं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुई। भाव का एक तो हंसते हुए भागवत सुनना, एक तो रोते हुए भागवत सुनना। और जिन हंसे नहीं आए, रोए नहीं आए ना, साफ बोलो खुश रहो, पंडाल के भीतर मत आना। बोलो राधे राधे। अब राधे राधे में गलत समस्या है, काकी बैठे हो, काका का नाम है राधे। पर कोई बात नहीं, पंडाल के भीतर में दूध भात है, वो पार नहीं लेना। तो हंसते मुस्कुराते हुए भगवान की कथा सुननी। सूत जी जब कथा सुनाने लगे ना, उसी समय सौनक जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने हमें अनेकों कथा सुनाई, वेद वेदांत उपनिषद सुनाए, अब ऐसी कथा बताओ जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो और भक्ति हो, जिसमें त्रिवेणी संगम हो। तब जिस कथा को सुनाए हैं उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी का व्युत्पत्ति कहां से हुआ, अर्थात प्रादुर्भाव कहां से हुआ? तो सबसे पहले भगवान नारायण 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 नारायण, अभी कहल नहीं लगे, सबो झन काली बजा भजल धल। फिर वो नारायण कौन लगा थे बताओ? नारायण कहा किसको गया है? नार के मतलब जल, अयन का मतलब निवास।
जो भगवान 24 घंटे जल में निवास करते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं, उनका नाम है नारायण। उनके नाभि कमल से निकला ब्रह्मा, और जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो भगवान ने 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को भागवत दान किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को भागवत दान किया, नारद जी ने वेदव्यास जी को भागवत दान किया, वेदव्यास जी ने 4 श्लोक से 18,000 श्लोक भागवत का निरूपण किया, परिणित कर दिया, और अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत सुनाए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। ये गुरु और शिष्य की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, अरे राजा, तुमने महात्मा के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमेहनि दक्षतिष्म कुलांगारः नोदितो में तदा ब्रह्मा। अब राजा परीक्षित हड़बड़ा गए, 7 दिन में मरना है, मैं करूं तो क्या करूं? आजकल के लोग रहते हैं ना, तो हिसाब किताब में लग जाते हैं कि 7 दिन में मैं क्या हिसाब किताब कर लूं। पर राजा परीक्षित सब कुछ त्याग दिए, अनशन कर दिया, और गंगा जी के किनारे आकर के बैठ गए, अपनी मुक्ति का साधन ढूंढने लगे कि मेरी गति कैसे हो जाए, मेरी सदगति कैसे हो जाए। उसी समय सुखदेव जी का आगमन हुआ। राजा परीक्षित चरण पकड़ करके रोए हैं सुखदेव जी के, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, कोई साधन हो, उपाय हो तो आप मुझे बता दो। सुखदेव जी कथा सुनाने लगे, वही कथा है सज्जनों श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा, इसकी महिमा सुनने के लिए हम सब बैठे ना, तो भागवत के का महिमा है? अभी जैसे आप हमें लाके बैठा दिए, हम कथा कहने लगे, आप सब बड़े प्रेम से सुन रहे हो, तो क्या केवल कहने वाले का अधिकार है? सुनने वाले का अधिकार है? भागवत सुनने के लिए देवता तक तरसते हैं। जैसे अभी हमारी कथा प्रारंभ हो रही ना, बिल्कुल घाना धरे ना, ऐसे ही सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, तो भागवत सुनने के लिए कौन पहुंचे? सुधा कुंभ गृहत्वैवं देवास्तत्र समागम। भागवत सुनने के लिए देवता पहुंच गए, और खाली हाथ नहीं आए। सुधा कुंभ, 2 प्रकार के अमृत है, एक कथामृत है और एक स्वर्ग का अमृत है। अतः दोनों में क्या अंतर है अभी स्पष्ट हो जाएगा, भागवत कितना पावन है। जब देवता है ना अमृत लेकर के, तो सुखदेव जी ने कथा रोक दी। देवताओं से पूछने लगे, भैया आप सबका आगमन क्यों हुआ है, क्यों आए? देवताओं ने कहा, महाराज हमें ना भागवत सुनना है, कथा सुनना है। अमर तो है पर हमें कथा नहीं मिलती, और जहां मैं अच्छा देखता हूं वहां प्रशंसा करता हूं। आप लोग एक बात बहुत सुंदर दर्शाए हैं कार्ड में, मैं जब देखा ना तो गदगद हो, और प्रशंसा करूंगा। इसमें जो श्लोक है ना, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री कृष्ण नामामृतम, वो जीव धन्य है, वो मनुष्य धन्य है, वो गांव धन्य है, वो नगर धन्य है। एक कहावत है निताई हो शुद्ध छत्तीसगढ़ी में सरल भाषा में, धन्य धन्य उस देश को, धन्य धन्य वह गांव, धन्य धन्य उस जीव को जो लेते राम के नाम। एक घड़ी आधो घड़ी आदेव के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटहि कोट अपराध। एक बार जो भगवान का भजन कर ले, नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो धन्यवाद के पात्र हैं आप सब। भागवत लाने से ना
तरन तारण की कथा है ये। लाने वाला भी तरता है, सुनने वाला भी तरता है और कहने वाला भी तर जाता है। सज्जनों, राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजन ये देवता मन अमृत के कलश धर के आए हैं कथा सुने बर, और आप हम लोग कहे हो तो मैं 7 दिन भर बैठे हूं, तो कैसे करबो, अदला बदली करबो। अभी कोई आके हमसे कहे महाराज जी अब मनोज को अमृत पिला दो और हमें भागवत अमृत पिला दो, हो सकता है? एमा मोर कोई अधिकार नहीं है। मैं 7 दिन भर ना कहे जाए तो वचनबद्ध हूं मैं। और बताऊंगा आपको मनोज भाई, जो होता है परमात्मा की इच्छा से होता है। आप क्या बोले थे बैसाख में? मैं कहा नहीं नवरात्रि में। और आपका कार्ड छपा है, उसके बाद मेरे पास 2 जगह से फोन आया था इसी पर्व के लिए। एक है बालाघाट जिला में आम गांव, पुंगार करके गांव है, वहां एक गद्दी हमारी हो गई। और एक आया था यूपी में एटा करके जगह है, उत्तर प्रदेश से। महाराज जी हमें भागवत करानी है नवरात्रि में। तो मैं कि हमें वचन दे डरे हो दादा साहू जिला, और वचन के सामने ना फिर धन दौलत का मायने नहीं रहता। मैं कहा मैं समय दे चुका हूं साहू परिवार में, अब और कभी समय मिलेगा तो हम आपको कथा सुनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, आप हमें बैठा लिए, हमने वचन दे दिया, तो अब आपका अधिकार है। और अधिकार ये नहीं जताना है कि केवल आरती कर लिए, पूजन कर लिए। भगवान की कथा सुननी है और सुन करके अपने जीवन में उतारनी है। तो राजा परीक्षित ने कहा, भैया मैं इसकी महिमा जान गया। कहे भागवत की महिमा? क्या महिमा जान गए? जिस कथा को सुनने के लिए देवता अमृत को लेकर के आए हैं, वो कथा आज हमें मिल रही है। तो इसमें भाग्य की बात नहीं है तो और क्या बात है? हर किसी को भागवत नहीं मिलती। भाग्योदय न बहुजन्म समजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारम् अनासं विधाय दयतो दयते विवेक। एक जन्म के नहीं, अनेकों जन्म का जब भाग्योदय होता है तब भागवत की कथा मिलती है। अच्छा, कई लोगों ने पूछा महाराज भाग्योदय कितने जन्म का? तो कोटि जन्म समुत्थेन तदा भागवतम लभेत। करोड़ों जन्म भाग्योदय होता है तब भागवत मिलता है। तो सुनना कैसे है? जब करोड़ों जन्म का भाग्योदय होता है तब भागवत मिला है ना, तो इसको सुनना कैसे है? तो सतम विहाय भोक्तव्यम। कल से नियम बनाना 7 दिन कम से कम 100 काम छोड़ के भोजन करना। मनोज खुश हो गए, नहाए बनी। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरेत। 1000 काम छोड़ के नहाना है, 100 काम छोड़ के खाना है। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना है। तो करोड़ों काम छोड़ के क्या करना है? कोटि तत्वा हरिम भजेत। करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करना है। आप लाए हो, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? तो करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन सुनना है, भागवत की कथा सुननी चाहिए। देवता आकाश में गए और तराजू मंगा करके तौलने लगे। एक पलड़े में भागवत जी के पोथी को रखा, एक पलड़े में संसार के सारे सुख को रखे। तो जिधर भागवत जी का पलड़ा था, जिधर पोथी थी, वो पलड़ा भारी पड़ गया। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। एक और है विषयानंद और एक और है कथा का आनंद। तो ये साधारण कथा नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, देवताओं से कहे भैया तुम कहां भागवत की बराबरी दुनियादारी से कर रहे हो? योगात गर्जति सप्ताहो रे रे गर्जति गर्जति। हजारों सियार मिलकर के एक सिंह की बराबरी नहीं कर सकते ना। नदियां तो बहुत है पर गंगा की बराबरी नहीं कर सकते। उसी प्रकार कथा तो बहुत है पर श्रीमद् भागवत की बराबरी करने वाला कोई और ग्रंथ नहीं हो सकता। और सरल कर तो 2 प्रकार की गंगा है, एक कथा गंगा है, एक सुरसरी गंगा है। दोनों में क्या अंतर है?
यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ पानी है संतों की बानी नहीं, वहाँ डूबत सो मर जात वहाँ, यहाँ डूबत सो तर जात यहाँ। तन का तो मैं धुलेगा वहाँ, मन का तो मैं धुलेगा यहाँ। इस कृष्ण चरित्र मानस की उस मानस से तुलना ही नहीं। सज्जनों, एक सुरसरी गंगा है, कथा गंगा है। यहाँ नवधा भक्ति है, यहाँ 9 प्रकार के रस है, और उस गंगा में केवल एक रस है। स्नान बस कर सकते हो, उसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जिसको तैरने आता है ना, वो उस गंगा में जाओगे तो ठीक। अभी सिंहस्थ कुंभ था, बैरिकेड लगा था ना, उससे आगे जाओगे तो डूब जाओगे, डूबने का खतरा है, मर सकते हो। अब एमा कोनो में बैरिकेड लगे, देखो इसमें डूबोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, उसमें डूबोगे तो मर जाओ। और सबसे बड़ी बात, वहां तन का मैल धुलता है, यहाँ मन का मैल धुलता है। सज्जनों, वहां हंस स्नान करते हैं, और भागवत कथा में परम हंस स्नान करते हैं। भागवत परम हंसों की संगीता है। कई लोग नहीं जानते परम हंस कौन ल, कृष्ण कौन ल महाराज, जिनका चरित्र भगवान के पहले आया है। भक्तों का चरित्र कौन कौन? प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, सुक, शौनक, भीष्म, नारद जी का चरित्र परमहंस है, सुखदेव जी परमहंस है, और प्रहलाद जी परमहंस है, ध्रुव जी महाराज परमहंस। उनका चरित्र 4 दिन तक सुनने के बाद फिर भगवान के चरित्र का वर्णन है। और ऐसे भक्तों के चरित्र, उद्धव जी का चरित्र, सुदामा जी परमहंस है, उनका चरित्र भक्तों के चरित्र से भरा हुआ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो नवदा भक्ति के चरित्र को सुनाए, 9 भक्ति मिलती भागवत सुनने से। और आगे बढ़े तो भागवत जी को इस धराधाम में लाने वाले कौन? नारद जी महाराज। आइए छोटा सा कीर्तन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए बद्री नारायण भगवान की। तो पहला उदाहरण क्या मिला मनोज भाई? नवदा भक्ति है भागवत में, और देवता तो रहते हैं इसको सुनने के लिए, वो हम सबको मिलता है। और विशेषकर हमारे धर्म नगरी कवर्धा में सने सने मिलता है। जब आप देखोगे ना, कहीं न कहीं भगवान की कथा चलते रहती। अब और आगे बढ़े तो इस कथा को भूभाग में मृत्युलोक में लाने वाले कौन? तो नारद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। नारद जी को भगवान का मन माना गया।
ना मतलब नहीं, रद मतलब गंदगी। जिसके आ जाने मात्र से मनुष्य के जीवन की गंदगी दूर हो जाए उसको कहते हैं नारद। शास्त्रों की दृष्टि में नारद ज्ञानम ददाति नारद, जो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करे और भक्ति रूपी प्रकाश को जला दे उसको कहा गया है नारद। नारद जी रोवा थे शुद्ध छत्तीसगढ़ ही में, ता दुनिया का दशा होई भक्ति। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। मैं तुमसे मिलने आती हूँ, भक्तों को लेकर मैं तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है। ये मेरी मजबूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी, मुरली वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मुरली वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जय जय श्री राधे। भगवान से मिलने का एक ही साधन है और वो साधन क्या है? भगवान की कथा। कथा सुनोगे तो प्रेम होगा और जब तक कथा नहीं सुनोगे तो गोविंदा। नमो नमः। तो नारद जी से भक्ति देवी ने सुंदर प्रश्न किया, भक्ति के समस्या का समाधान हुआ। नारद जी ने पूछा सनत कुमारों से, भैया ये कथा कुछ और देती है? तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी 5 प्रकार के पापी भागवत सुन करके तर जाते हैं। कौन कौन से पापी? गौ हत्या करने वाले, स्त्री हत्या करने वाले, बाल हत्या करने वाले, द्रव्य चोरी करने वाले, और 5वां पापी कौन है? तो स्वर्ण इत्यादि जो चोरी करता है। अब भागवत में और कुछ चोरी हो चाहे ना हो, चप्पल चोरी बहुत होता है। मनोज भाई आज पहला दिन है, शिकायत नहीं आए। धीरे से ना कई जन आई, महाराज नवा लाए रे, कौन पहन के ले। अच्छा कई लोग आते भी है ना तो कथा सुनने कम आते हैं, रोज रोज भजन कीर्तन में जाइए और नए नए चप्पल छाट छाट। कोई बात नहीं, 5 यज्ञ है। पहला है द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तपो यज्ञ, तीसरा है योग यज्ञ, चौथा है स्वाध्याय यज्ञ और 5वां है ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ को करने से 5 प्रकार के पाप से मनुष्य मुक्त हो जाता है। शराब पीने वाला भी मुक्त हो जाता है, गौ हत्या पीने वाला भी तर जाता है, बाल हत्या स्त्री हत्या करने वाला भी से
शटर खुलता है तो पता चलता है ना दुकान में क्या भरा है, कूड़ा करकट है कि कोई अभिष्ट वस्तु है। उसी प्रकार मनुष्य का मन है, ये हमारे ऊपर है, इसमें चाहे कूड़ा करकट भर लो, चाहे भगवान की भक्ति करो। आत्मदेव अपने हृदय में ही देव को जागृत कर। और पत्नी के नाम क्या थे? धोंधली। यथा नाम तथा गुण। धोंधली किसको कहा गया? तो जिसके अंतरात्मा में, मन में जिसको स्पष्ट न दिखे उसको धोंधली। जिन हमेशा संशय में रहे उसको कहा गया है धोंधली। जिन दिन भर गुनत रहे, सोचत रहे, उसको कहा गया है धोंधली। आत्मदेव जी ना सर्वगुण संपन्न है, श्रौत कर्म स्मार्त कर्म से परिपूर्ण ब्राह्मण है, पर देव योग से उनका एक भी बाल गोपाल नहीं था। और आत्मदेव जी ने तप किया, दान किए, यज्ञ किया, फिर भी संतति की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन जब उनका अंतरात्मा विदीर्ण हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ ही में अंतरात्मा फट गया। अच्छा, धोंधली को वो बहुत समझाए, धोंधली ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, स्नान करके भगवान का भजन करो। एक बात मैं आप सबसे भी कहूं मेरी माताओं, जिस घर में माताएं बहनें सूर्योदय से पहले उठ जाए, सुंदर स्नान कर ले और उगते हुए भगवान सूर्य को जो अर्घ दे दे, जल दे दे, दरवाजे में घी का दिया जला दे ना, वो घर आज भी बैकुंठ माना गया। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय, तहाँ हरि वासा करे, अज्योति अनंत जगाए। वो सज्जन का निवास है, साक्षात बैकुंठ है। और कई माताएं कहती महाराज नहीं हो सकता, चाहोगे ना तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। कार्तिक नहाए पर बहनिया लूट के जाते तो नहीं जाए, अघन बृहस्पति उपास रहे थे तो बहनिया लूटते तो नहीं उठे। वही नियम 12 महीना बना लो सियावर रामचंद्र की जय। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, आपका घर बैकुंठ भी बन जाए और भगवान का भजन भी करना चाहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। पर समझाते समझाते थक गए, नहीं मानी धोंधली। दुष्टा भार्या सठम मित्रम सर्वम च गृहे गृहे। भगवान ना 3 चीज को मत है, दुष्टा भार्या अर्थात दुष्ट पत्नी, सठ मित्र ओ सांप चाभित मन के बेर मरे। फिर कहूं दुष्ट पत्नी हो गया, कहूं 60 मित्र हो गए ना, तो कदम कदम मोल जलील होल पड़ते देखा ले भगवान के संग सकेल ले गोविंदा है। आत्मदेव जी को ग्लानि हुई, अपना घर छोड़ के चले गए। और सूर्योदय का समय था, सरोवर के किनारे खड़े थे। उसी समय आत्मदेव जी को संत का दर्शन हुआ। आत्मदेव जी चरण पकड़े और संत के चरण पकड़ करके रोने लगे। संत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं अपने दुख का कैसे बखान करूं, इतना दुख है, इतना दुख है मुझे। संत ने कहा, रोगे तो दुख पता नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा वास्तविक में क्या दुख है। तब आत्मदेव जी ने कहा, मुझे ना संतति नहीं है, बेटा नहीं है। और महात्मा का है रो समझाए, मैं तोर भाग ला देखा था कि चिंता मत कर, किस्मत में होई बेटा होई। और जैसे ही महात्मा ने ध्यान लगा करके देखा, सप्त जन्म कृतम तस्य पुत्रम नैवच राम राम राम, तैके जन्म नंबर हुआ था, 7 जन्म तक तोर बेटा की हो गई। अब आत्मदेव और रोने लगे, मैं एक जन्म के दुख न बता तो दादा 7 जन्म के बता। तो संत ने समझाया, आत्मदेव जो मनुष्यों का जीवन है ना, ब्राह्मणों का जीवन है, वो अपने लिए नहीं है। पद्म पुराण का बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत जी में, विभाति कायम करुणा पराणाम परोपकारेण चंदनेन पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यम अम्बोधरो वर्षति नात्महे। इसका भाव समझे। बादल जब बरसता है ना, अपने लिए पानी नहीं बरसता। नदियां जब बहती है तो अपने लिए नहीं बहती।
वृक्ष फल देते हैं। अभी गर्मी के सीजन आए, आमा मन फरे मनोज भाई, तो लइका मन जाते टोरे पर तो कतका पत्थरा मारते, हजारों पत्थर खा करके भी वृक्ष अपना फल देता है। गाय परोपकार के लिए दूध देती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की शोभा ना परोपकार से है। आप रो मत। तो आत्मदेव जी ने कहा महाराज पुत्रादि सुख हीनोयम संसार सुख कहे, वही मैं सब जानता हूं कहे। महात्माओं को क्या है, आपको ज्ञान दे देते हो, पर गृहस्थी में सबसे बड़ा सुख अगर कोई है ना तो बाल को, अच्छा ध्यान देना सज्जनों, बर बिहाव होते चावल टीक के सबो धन जाही तान 12 महीना 2 साल बाद ककरो घर में जाबे जामर जोड़ी का पुत्र के तोला सोने के पुत्र कई कर खेत खा रहे पूछते घर के मंजिल है पूछते। ध्यान देना बिल्कुल समझते हुए मनोज भाई, तब बोले का पूछिए को जन बाल को वो पाल हवे बेटा हवे काबर पूछते 10 तोला सोना बेड़ा पार नहीं हो, 4 मंजिल घर में बेड़ा पार नहीं हो, बेड़ा पार हो ही ना। तो गरुड़ पुराण में भगवान बताए है बेटा जब कंधैया में धर के जाते एक पैर चलते तो एक अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य के फल मिलते। इसलिए ना पुत्र होना चाहिए, चाहे कैसो भी रहे, काला रहे गोरा रहे अंधा रहे कैसो भी रहे, पुत्र का मुख देख करके पिता पितृ ऋण से ऋण हो जाता है। तो आत्मदेव जी रोने लगे मेरा एक बेटा हो जाए। महात्मा को दया लगी, एक फल दे दिए, जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला दो। अब आत्मदेव जी घर में आए, दरवाजे में आकर के लो जी आप फल ग्रहण करो। तो धोंधली दौड़ा तेज बने 1 किलो लाने हुए, बहुत दिन मत लाने, और निकाल के देते एक ठन सेव बहु महिलाएं। तो महात्मा ताजा कहाँ पाए बेचारा जन है। कभी कभी हम जाते हैं ना कथा पूजा से रास्ते में जो मिलता है प्रसाद देते हैं वो हमारे घर कत रहता है। तब धोंधली का है पठेरम धर, अब पठेरम मढ़वा दी। आत्मदेव ने कहा बेटा होगा, धोंधली रखवा दी, फल को तुरंत ग्रहण नहीं की। अपनी बहन से कहती है बहन तेरे जीजा जी को बेटा चाहिए, वो फल लाए हैं पठेरा में रखा है। माताओं के सुख दुख का एक सच्चा साथी है जिसको कहा गया है बहन। पहली मोबाइल नहीं रही से ना तो एकर घर ओकर घर जावे, आजकल टपले मोबाइल में गोठिया बता ले। अरे मैं क्या करूं ये फल को, तो बहन ने कहा एक काम कर इस फल को खिला दे गाय को, उसका भी बाल गोपाल नहीं है, महात्मा के आशीर्वाद से तेरे गाय का बेटा हो जाएगा। और रही बात मैं अपने बेटा तुझे दे दूंगी। अब दोनों बहन ने साठ गांठ कर लिया। फल खाते ही गौ माता ने गर्भ धारण किया। धोंधली ने अपने आंचल में कपड़े बांध लिए। आत्मदेव जी प्रसन्न हुए। समय बीता, बहन के घर में बेटा हुआ, रातों रात धोंधली के पास भेज दिया। आजकल के भाषा में कहो ना भारी क्रिमिनल माइंड धोंधली, कपड़ा निकाल के फेंक दी और अपने पति देव से आत्मदेव जी से कहती है पति देव मेरा बेटा तो हुआ है पर स्तन में दूध नहीं है। मेरी बहन का बेटा हुआ है और उसका बेटा मर गया, जियत लेकल मार डरिस राम राम राम। आप कहो तो अपनी बहन को बुला लो। आत्मदेव जी ने कहा जो भली भांति भगवान की इच्छा है बुला लो। 4 महीने के बाद गाय का बेटा हुआ और आत्मदेव जी आनंद से भर गए, तालियां बजने लगी। बोले भागवत भगवान की जय। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। अब धीरे धीरे नामकरण का अवसर आया, तो कबू भी नामकरण करना तो भाव कुभाव अनक आलसो नाम जपत मंगल दिशे। 10 आत्मदेव ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे पुत्र का नाम ब्रह्मदेव। धोंधली कहती पति देव 9 महीना गर्भ में रही मैं, प्रसव की वेदना सही मैं, तो नामकरण भी करूंगी मैं। तो आत्मदेव सोचे क्या नाम रखेगी, तो मोर नाम धोंधली, मोर बेटा का नाम धोंधकारी। आजकल बच्चों का नाम भी खतरनाक। एक गांव में गए तो ये लिस्ट है, अभी सबके नाम लेंगे तो इसने लिस्ट हम देखे तो एक जन के गूगल ना, तो मैं पूछे गूगल कौन है तो बैठे रहा है। मैं कहा धन है इंस्टाग्राम नाम धर ही, फेसबुक
गूगल नाक दुकाल पर के मनोज एक काम के तो दू जन बेटा दू जन बेटी बेटी मन के का नाम धरे रहा है और टूटी और फटी बेटा मन के नाम धरे रहा है सड़े और पंचर और नाक दुकाल पर रहा। अब ओकर घर सगा तो अपन बड़े बेटी चिल्लाए फटी दरी लान तो सगा काहे घर घर बने दरी नहीं है का नहीं भैया नहीं मैं दरी नहीं बैठा अच्छा कुर्सी में बैठे हाँ हाँ कुर्सी मंगा तो छोटे बेटे चिल्लाए टूटी कुर्सी लान और सगा माथा धर ली दरी फटा कुर्सी टूट मैं नहीं रुका दादा तो आज नवरात्रि ना एक में अब कोनो सगाए होई तेन कहू नहीं रुकन जाबो के हित फलहार तो रुक रुक फलहार कर ले तले जल्दी मंगा के हित अपन बड़े बेटा चिल्लाए सड़े फलान ओ सगा माथा धर ली दरी फटा कुर्सी टूटा और फल मंगा देते सरहा बस स्टैंड दूरी है रिक्शा मंगा छोटे बेटा चिल्लाई पंचर रिक्शा लान अच्छा चलो अपने हंस ले ताली बजा समझो जब साधारण मेहमान ने समझा कि अपने बच्चों को बुला रहे हैं तो क्या भगवान समझेंगे। भगवान के नामावली में दुकाल नहीं पड़े हैं भाव को भाव अनकाल सो नाम जपत। तीसरे दिन की कथा में आएगी अजामिल का चरित्र। अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया नारायण भगवान स्वयं अपने पार्षदों को भेजे थे और अत का दिन हो गए मोला भागवत पढ़त कथा पूजा पढ़त फिर मैं भगवान के कोनो मेरे गूगल नाम नहीं देखते। अब तुम मारे बेर कहूं गूगल तो भगवानों सोच ही कौन लबलाते कौन लगो गोविंद तो बच्चों का नाम रखो ना गोविंद गोपाल माधव मदन मुरारी गिरधारी बनवारी जैसे भी लो भगवान का नाम आपके मुख से आ जाए। तो गौकर्ण का नामकरण हुआ। संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए लोहा जड़ा जहाज में पानी में तैराए। संगति अच्छी रहेगी तो जीवन धन्य हो जाएगा और संगति कहीं बिगड़ गई तो गोविंदाय नमो नमः। गौकर्ण जी पिताजी के साथ रहे ज्ञानी बने धुंधकारी माँ की संगति में लगा महाखल बना दुष्ट बना। कथा आती है प्रेत के हाथ से भी वो पिंडदान को ग्रहण कर लेता। यद्यपि ब्राह्मण का कर्म नहीं है चोरी करना झूठ बोलना व्यभिचार करना जुआ खेलना ये पंडित के धर्म न पर जितने अवगुण हैं सब में दक्ष हो गया धुंधकारी। एक दिन पिताजी को मारने लगा 12 बजे रात में। बोल धन दौलत कहाँ गड़ा के रखे हो। आत्मदेव जी रोने लगे। इसी दिन को देखने के लिए बेटा का जन्म हुआ। उसी समय गौकर्ण जी ने आत्मरक्षा किए और पिताजी से कहा पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। पिताजी आप धर्म का आश्रय ले लो। ये जो संसार है ना ये आज तक कभी किसी का साथ नहीं दिया है। और रही बात जिस शरीर को हम अपना समझते हैं देहे स्थिमान सरुद्रे विमतिं त्यजत्वा जाया सदा दिशु सदा ममता विमुंचा। ध्यान देना सज्जनों ये शरीर किससे बना है 5 तत्वों से शरीर बना है। खून पीप मल मूत्र मज्जा हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी एक बना बेटा और एक बनी बेटी। हम इसको संवारने में लगे रहते हैं पर समय आने पर ना ये साथ नहीं देता। इसलिए ना इस शरीर को पाकर के भगवान का भजन करना है। शरीर अनित्य है पर इसके द्वारा किया गया भजन नित्य है और धर्म रूपी भजन ही हमारा साथ देगा। और सरल कर दूं जब मनुष्य मरता है कौन साथ देता है कोई साथ नहीं देता। देहे चितायाम ये देह जो है चिता तक साथ देता है। धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जनास्म साथ। हमन हटर हटर कमा कमा धन दौलत बनाता नहीं घर बनाए हैं बड़े बड़े 1 इंच घर है जाते कोनो मरते सोचो वो 1 इंच नहीं टस के मां सोए पड़े नहीं खड़े नहीं वहीं में। गाय गरुआ ले ले सकेल थन मनो कुकुर पाल थन फिर मन के मरी एको ठन मरथे मोर मालिक गए थे
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कह रहा है। और पत्नी जाते संग परिवारों के मन ना पाछू पाछू में जाता, आगुम कोनो नहीं। ये शरीर जिसको हम अपना समझते हैं, ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देता, चिता तक साथ देता है। तो साथ क्या देगा? धर्मम भजस्व सत्यम त्यजलोक धर्मा, सांसारिक माया को छोड़ करके भगवान का भजन। अभी जो बैठे हो ना घर द्वार छोड़ करके, यही साथ देगा। आत्मदेव ने घर छोड़ा और साथ ही साथ गोकर्ण जी भी निकल गए। अब बचा कौन? धोंधली। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जो धर्म का साथ नहीं देगा उसको अधोगति में जाना पड़ता है। धोंधली ना बेटक मयम नहीं छोड़ी घर मोर धोनकारी। 12 बजे रात में एक दिन धोनकारी लात से मारता है, माँ बोल धन दौलत कहाँ है? तो दहाड़ मार करके रोई, मैंने धर्म का साथ नहीं दिया तो अब मेरा कल्याण कैसे होगा? लात मार के भगा दिए धोनकारी ने। सूखे कुएं में जाकर के गिरी। सुबह हुआ, गांव वालों ने देखा धुंधली मरी पड़ी है। धोनकारी को बताए, बेटा रहे ना तो धोनकारी जसन बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। 4 गाड़ी माटी डलवा दिया वो कुएं में। ध्यान देना सत्या। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? बबूल लगाओगे ना कांटे ही मिलेंगे। वो बबूल के पेड़ कौन लगाए? धुंधली। चोरी करना धुंधली सिखाई, जुआ खेलना सिखाई, सारे अवगुण जब भर दिए कहां से कल्याण हो? 5 गणिकाओं को ला करके अपने घर में रख लिया धोनकारी। ये गणिकाएं कोई और नहीं, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही गणिकाएं, हम इसी के बस में रहते हैं। एक दिन 12 बजे रात में धोनकारी शराब पी करके सोया था। गणिकाओं के मन में पाप लगा, किसी दिन ये दुष्ट स्वयं पड़ेगा और हमें भी मरना पड़ेगा। 2 गणिकाओं ने हाथ पकड़ लिया, 2 गणिकाओं ने पैर पकड़ लिए धोनकारी के। एक गणिका गला दबाने लगी। अब वो साधारण नहीं है, प्राण न छूटा धोनकारी का। तो गणिकाओं ने इधर उधर देखा। भागवत जी में बड़ा स्पष्ट लिखा है मनोज भाई, स्त्रियों का हृदय बड़ा कठोर होता है, पर यह नियम पातिव्रत स्त्रियों में लागू नहीं होता। दाई मरना प्रेम कर ही माया कर ही, तो मान लो ये सागर है, समुद्र है, और कखरो पर कहूं उमिया गया ना, तीखा ले खतरा गला छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छठ। मैंने कहा था ओ गणिकाएं ना इधर उधर देखने लगी, अब मारन तक ऐसे मारन खबर कुजरा छोड़बोते हम नहीं। तो इधर उधर देखी ना, तब तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही वितिक्षिपो अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनं गता जरत लुवाठी ला के जियत धोनकारी मुंह मूर्छे। सोचो भला, जियत मन के मुंह में लुवाठिल हो रस हो तो कैसे मरे? न गंगा जल, न तुलसी दल, न महाप्रसाद, न बछिया, तड़प तड़प के मरा है धोनकारी। अच्छा बावहन हो के ना, यहाँ पॉइंट ये भी है, ब्राह्मण हो। अब मैं दुनिया ज्ञान दूं और कहीं हमें भी मरना पड़े और कहीं अधोगति में जाना पड़े तो क्या कल्याण होगा? पर उपदेश कुशल बोलते रहे, दुनिया ज्ञान दे दिया तले अंधेरा, सियावर रामचंद्र की। अधोगति में मरा है धोनकारी। गणिकाओं ने कमर भर गड्ढा खोड़ दिए, पाट दिए, धन दौलत लेकर के चले गए। इंद्रियों को जितना आप भरना चाहोगे प्यारे, एक दिन ही आपका साथ छोड़ करके चले जाएगा। अब ज्यादा नहीं, 10 मिनट ध्यान देना, फिर आरती करेंगे। ये आज का सार है। गोकर्ण जी को पता चला मेरा भाई मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी चले गए, भगवत धाम सिधार गए। गोकर्ण जी के जो पिताजी है ना सज्जनों, आत्मदेव जी, वो भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करके भगवत धाम गए। पर पुत्र का काम क्या है? सर्वप्रथम उन्होंने प्रयाग में पिंडदान कराया, फिर काशी में पिंडदान किए, फिर गया जी में पिंडदान किए, नैमिषारण्य में पिंडदान किए, बद्रीनाथ में पिंडदान किए। सब जगह 5 जगह बताए हैं पिंडदान का। पहला प्रयाग में, दूसरा काशी में, तीसरा गया में, चौथा नैमिषारण्य में और 5वां
बद्रीनाथ 5 जगह पिंडदान करा के आया गौकर्ण, और 12 बजे रात्रि में ना अपने घर में खंडहर में सोया। उसी समय बाघ बन करके आए, भालू बन करके आए, भैंसा बन करके आए। गौकर्ण जी ने कहा, भाई तुम हो कौन? धुंधकारी ने उत्तर दिया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे गौकर्ण, मैं तेरा भाई हूँ धुंधकारी, और तुम मुझे पिंड दान दिए हो ना, उस पिंड से मेरा भूख नहीं मिटा है। तुम पानी देते हो, उस पानी से मेरी तृषा नहीं मिटी है। क्षुधा और तृषा निवृत्ति है तो अर्थे पिंड दानम अहम करिष्ये। संकल्प होता है ना, 12 महीना ले यात्रा मृत थे, जीव मन मरते थे, और कुछ भी हो जाए पर मृतक कर्म के क्रिया का कभी लोप नहीं करना चाहिए। ध्यान देना सकते कोनो पानी देवे नहीं है, कौन घर पानी पिंडल दे ना, काम ला रोकना नहीं चाहिए। हर अमावस्या में पिंड दान करो, अधिकस्य अधिकम फलम। अन्य कर्म को बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती, पर मृतक कर्म एक ऐसा कर्म है, उसको 12 महीने तक अगर आप नित्य भी दोगे तो उससे मृतात्मा का कल्याण ही होता है। भले बड़े आकार का पिंड ना हो तो छोटा ही आकार का हो, पर पिंड दान अवश्य करना। उससे ना उसका शरीर बनता है। उसको भूख लगती है तो अपने परिवारजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा दिया गया, पुत्र के द्वारा दिया गया पिंड को ग्रहण करके फिर वो आशीर्वाद देता है और सुदूर यात्रा में चलता है। दहाड़ मार करके रोया धुंधकारी, गौकर्ण तुम भले पिंड दान कर दिए, मेरा प्यास, मेरा भूख नहीं मिटा है। धुंधकारी बताए, गौकर्ण मोर मुंह कक्का बड़ हो गए का है, सुई के नोक के बराबर मेरा मुख हो गया। माताएं जैसे पिन रखती है ना सुई, अब वो कक्का बड़ हाथ हो दाई सोचा पर वो इसने मोर मुंह हो गए है काहे धुंधकारी। न मैं पिंड ग्रहण कर पाता और न मैं जल ग्रहण कर पाता। गौकर्ण जी आश्चर्य में पड़ गए, मैं पिंड दान किया 5-5 जगह जा करके, उसके बाद भी प्रेत तत्व से मुक्ति नहीं मिली। आत्मदेव गौकर्ण से धुंधकारी कहता है, न गंगा न गया काशी, जो गंगा जी में पिंड दान करने से उद्धार हो जाए, मैं ब्रह्म राक्षस हूं कहे प्रेत बना। गौकर्ण जी ने कहा, भाई एक काम कर, अभी मैं विश्राम कर लूं, कल तेरी मुक्ति का साधन। गौकर्ण जी गए स्नान करके और उगते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम। आप सब भी सीधे बैठ जाओ और हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य को प्रणाम कर लेना मन ही मन। और नियम बनाना, हर मनुष्य को चाहिए। कौन कौन सा? नमस्कार प्रियम भानु। तो भगवान सूर्य को ना पूर्व दिशा से जब उगते हैं उस समय हाथ जोड़ करके प्रणाम। पैसा कौन नहीं लगे, अभी बिजली 12 था, लाइट जला था, एक बिल पटाल लगी। फिर जीवन भर भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं और विज्ञान की दृष्टि से विटामिन डी मिलता है। कभी टैक्स दिए हो? वो प्रणाम है उनका टैक्स है। दिन में एक बार सूर्योदय के समय नमस्कार प्रियम भानु। दूसरा काम, जलधारा प्रियम शिवा। 15 साल हो गया मुझे भागवत करते और हर गद्दी में गौकर्ण के दिन बताता हूँ। 1 लोटा जल भगवान श्री में हर मनुष्य को चढ़ाना चाहिए। अभी मिश्रा जी का वो है ना, 1 लोटा जल सारी समस्या का। मैं नहीं कहूँगा कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जा बात करते हो। हम कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, मन तेरा पवित्र है तो घर में मथुरा काशी है। सियावर रामचंद्र की जय। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मामला गड़बड़ है पर हाँ चढ़ाना जरूर, एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर आपकी समस्या का हल हो। और तीसरा
अलंकार प्रियम विष्णु। और सामने भगवान बैठे नहीं, झूलना देखो भला वो कैसे सजे धजे। सब देवता मान लो भले जतर कतर पाहु फेरोला नहीं पाहु। अप टू डेट हमेशा मुकुट लगे। अच्छा सब घर के देवता ना एक से बढ़ के एक बढ़िया। अच्छा आजकल बहु बेटी मन दाई माई मन ना बढ़िया समय देखे भगवान ल सजाए। और होना भी चाहिए। शास्त्र कहता है भोले बाबा में एक लोटा जल, भगवान सूर्य को प्रणाम, अलंकार प्रियम विष्णु। और चौथा ब्राह्मणस्य मधुरम प्रियम। ब्राह्मण को मधुर प्रिय। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी 7 दिन में बांस 2 भाग में फट गए। सबसे निष्ठुर लकड़ी है बांस। ये हमें ज्ञान देती है। जब कथा उसके हृदय में प्रवेश की तो वासना रूपी ग्रंथि फट गई। अरे मनुष्य, तेरा हृदय बांस से अधिक कठोर तो नहीं होगा। तू भी कथा सुनेगा तो तेरे वासना रूपी हृदय की ग्रंथि फट जाएगी। इसलिए ना भगवान की कथा अवश्य सुनो। गांव वालों ने प्रेम से सुंदर कथा सुनी। अंतिम दिन एक घटना घटी। दुर्घटना नहीं, घटना। क्या घटना घटी? आरती हुआ, कथा पूर्णाहुति हुई। एक विमान आए, धुंधकारी विमान में बैठकर जाने लगे। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे भागवत की कथा धन्य है। मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे जैसे पापी का उद्धार कर दिया। प्रेत योनि से सद्गति मिल गई। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। अब सबो जन ऊपर ढाला देखे कैसे के ठन विमान आए हैं। हमर बर कब विमान सुने तो सब हैं, पर विमान एक आया है। तब गौकर्ण जी ने कहा भैया आप सुने जरूर हो पर गुने नहीं हो। श्रेणवंत गायन्ति गृणन्ति भिक्षुणाम। सुन करके जब जीवन में उतारोगे तब कल्याण होगा। अने तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम के। कई लोग कहते हैं महाराज हम इतना कथा करते हैं, सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारा उद्धार नहीं होता। बोला नहीं कहते तो उद्धार हो जाती। और कई डरे ना तो भक्ति 4 चीजें मनुष्य को गुप्त रखना चाहिए। भोजन भजन खजाना यारी, यह सब पर्दे के अधिकारी। सीताराम 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 सीताराम। दुनिया को दिखाने से कोई फायदा नहीं है। इसको छुपा करके करो। वो जाने या एक भजन है ना, छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूंगा। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है वो जाने या मैं जानू। प्रेम है तो केवल वही जाने या आप जानो। एक गली गली में सीताराम सीताराम सीताराम। न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। इसलिए ना वचन को अपने जीवन में उतारना है। नियम से कथा सुनोगे तब उद्धार होगा। नियम क्या है? 4 प्रकार के श्रोता हैं। कब कथा सुनना है, कैसे कथा सुनना है? तो सन्मुख बैठ के कथा सुनना है। सन्मुख भी बैठना है तो व्यास से नीचे बैठ करके कथा सुनना है। और खड़े खड़े कथा सुनोगे तो 4 पैर वाले हो जाओगे। बिना प्रणाम के कथा सुनोगे तो वृक्ष बन जाओगे। किस महीने में कथा सुनना है ये सब नियम कल हम और आप सब श्रवण करेंगे। गांव वालों को गौकर्ण जी ने नियम बताए। नियमबद्ध गांव वालों ने कथा सुना। भगवान स्वयं प्रकट हुए गीत गणिका जामिल को लेकर के और सबको भगवान अपने परम धाम लेकर के गए। यद संश्रयान निगदिते लभते सुवक्ता श्रोता कृष्ण समता मन मन्य धर्मे। भगवान कहते हैं कहने वाला भी कृष्ण है, सुनने वाला भी कृष्ण है और कथा भी भगवान कृष्ण की है। जो एक बार भागवत की कथा में गोता लगा लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, क्या लिखा है कार्ड में? धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सत्यम श्री कृष्ण नामामृतम। तो गांव वालों ने पुनः कथा सुने, नियम से कथा सुने तो भगवान उनका बेड़ा पार कर दिए। भागवत की क्या महिमा है आज महिमा सुने हो। तक जीवन में काला सुरता रखना है दाई हो। सब दिन के सुर तक नहीं रहा है।
दो चीज एक विशेष महिमा है भागवत के, जिन ला सुने बर देवता मन तरसथे तेन आज हमर दरवाजा में चल के आए। और दूसरा गौ का धोनकारी के जैसे पापी का उद्धार कर दिया, तो हम सब इतने पापी तो नहीं होंगे, हमारे जो पूर्वज है वो इतने पापी नहीं होंगे। तो हम सब बड़े प्रेम से चैत्र रामनवमी के पावन पर्व में भगवान की कथा गंगा में गोता लगा करके अपना इहलोक और परलोक दोनों को संवारना है। दो प्रकार से भागवत सुनना है, एक भक्ति कामना और एक मुक्ति कामना। भक्ति किसे चाहिए? तो जो जीवित है उनको भक्ति कामना से कथा सुनना है, जो मृतात्मा है हमारे जो पूर्वज हैं उनकी मुक्ति कामना से हमें भागवत सुनना है। तो आज की कथा यही विश्राम। कल 1 बजे से, समय तो 1 बजे से डला है, अब कल बैठ के देखेंगे। और एक ही दिन में मन नहीं लगता, हमारा तो अभ्यास है 8 काल 12 महीना, पर आप लोगों को ना अब सबको सुविधा में रहने का आदत है, तो थोड़ा कष्ट तो होगा, पर भगवान की कथा में बैठोगे ना तो धीरे धीरे नियम आदत पड़ जाएगी, फिर पता नहीं चलेगा कि कैसे 7 दिन निकल गए। आज एक दिन निकल के नहीं, मनोज कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, 30 तारीख गए और ये दोबारा आने वाला नहीं। तो 7 दिन हमारे जीवन का शेष है। कल ठीक 1 बजे से भगवान की भगवत चर्चा में हम और आप सब जुड़ेंगे। 6:30 बजे से पारायण होगा, हमारे रोशन बाबू सुंदर संस्कृत में पारायण करेंगे। और 1 बजे से जो है प्रवचन होगा, कथा प्रारंभ होगी। 10 बजे आरती होगा, सब परिवार उस आरती में सम्मिलित होंगे और हो सके तो सब परिवार पूजन में भी सबको सम्मिलित होना है। एक और विशेष सूचना, बाहर जहां तक आवाज जारी होगी, कई जन बोला अभी फोन आ गए 2-4 जन के, आवाज कौन डालने आवत है, तो बता दे रहा हूं, जहां तक आवाज जारी होगी स्टेट बैंक के बगल में और फर्नीचर दुकान के कारण रामा फर्नीचर है ना, रामा फर्नीचर के बगल गली में साहू परिवार में भागवत की कथा हो रही है। और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो सुन रहे हैं उनको भी बता दें, वार्ड क्रमांक 24 में साहू परिवार में भागवत की कथा हो रही है। तो आप सब जिनको निमंत्रण मिला है वो भी, और जिसको निमंत्रण, भगवान के कथा में निमंत्रण की जरूरत नहीं हुई, और जय न्योता खोज ही तेन मन में लड्डू खाद बैठे रहो। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की कथा के लिए व्यासपीठ से निमंत्रण है, आप आकर के भगवत कथा गंगा में गोता लगा करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें, मंगलमय बनाए, धन्य बनाए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए भजन गुण बनाए, फिर आरती करेंगे धूमधाम से। बोलिए भागवत भगवान की जय। मेरी बाके बिहारी से प्रेम दुनिया जान गई, मेरी बाके बिहारी से प्रीत दुनिया जान गई। मेरे कुंज बिहारी से प्रेम दुनिया जान गई, मेरे कुंज बिहारी से प्रीत दुनिया जान गई। जान बाकी गलियां, बाके बिहारी की बाकी बाकी गलियां, बाकी गलियों
गया छलिया, बाकी बाकी गलियों में मिल गया छलिया, बाकी बाकी गलियों में मिल गया छलिया, बाकी बाकी गलियों में मिल गया छलिया। ये कैसी पागल प्रेम की दुनिया जान गई। मेरी बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। सभी गाओ घूमते हुए श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी की बाकी रे मुरलिया, बाके बिहारी की बाकी रे मुरलिया, बांके बिहारी की बाकी रे मुरलिया, बाके बिहारी की बाकी रे मुरलिया, बाकी बाकी मुरली में मीठा सुरलिया, बाकी बाकी मुरली में मीठा सुरलिया, बाकी बाकी मुरली में मीठा सुरलिया, बाकी बाकी गलियों में मीठा सुरलिया। बजा मन में मेरे संगीत दुनिया जान गई। मेरी बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। जान गई मान गई, जान गई रे मान गई, जान गई रे मान गई, जान गई रे मान गई। मेरे मुरली वाले थे प्रीत की दुनिया जान गई। मेरी मुरली वाले से प्रीत की दुनिया जान गई। मेरे कुंज बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। मेरी गूंज बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की। श्री खड़े हो जाए, आरती करेंगे। भगवान की मंगलमय आरती होनी है, तो जिनको भी आरती में सम्मिलित होना है परिवार के लोग, वो अति शीघ्र भागवत मंच में पहुंच करके आरती में सम्मिलित होकर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें, मंगलमय बनाए, धन्य बनाए। बोलो भागवत भगवान की जय। हैप्पी बर्थडे। मंत्र था संत मनोरथ था।
तोर बने बेटा। चलो आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात जक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं नटवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं नटवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति
तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। हो वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। संत तेरे द्वार करते हैं पुकार, संत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास कृष्ण कांत तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में प्रभु जी तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं नटवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं नटवर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं नटवर तेरी आरती। अर्ज की जनो मान लला के, दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, दोस्त जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र बल गाए, प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, जाय सिया सुधलाए। लंका सुकोटि समुद्र सिखाए, जाति पवन सुत बालन लाए। पैड़ी बताल तुरी जमकारे, रावण के भुजा उखाड़े। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, राय संजीवन प्राण उबारे। पाए भुजा असुर दल मारे, रागिन भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लौ छाए, आरती करते अंजना माए। जो हनुमान जी की आरती गावे, वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए कपिराए, तुलसीदास प्रभु तीरथ गाए। आरती की जय हनुमान लला के, दलन रघुनाथ कला की। मेरी लगी शाम संग पे। किसकी किसकी लगन लगी? सबकी। मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। हमें मिल गया मन का में दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। श्यामा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, राधा की दीवानी बन जाऊंगी। श्यामा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, राधा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, राधा की दीवानी बन जाऊंगी मैं। श्यामा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, श्यामा की दीवानी बन जाऊंगी। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। रे मुरली वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मुरली वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। कमली वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मुरली वाले से
राधे 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 जय राधे 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 श्यामलादे जय जय राधे जय जय श्री राधे जय